पहले दिन एक वाक्य कहा था, एक लाइन नहीं कहा था कि आजादी के पश्चात हमें जो आजादी मिली थी वो आज भी नहीं मिली है। जो स्वराज्य मिलना चाहिए, आजादी मिल गई, स्वराज्य मिलना था वो नहीं मिला। क्यों? भारत कब इंडिया बन गया, रखा था ना विषय। भारत कब इंडिया बन गया हमें कुछ पता भी नहीं, पर क्यों बना इंडिया वो भी मैंने विषय रखा था। हमारी शिक्षा नीति पूरी तरह बदल गई। अगर किसी राष्ट्र को धर्मांतरित करना है, कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने बताया था पहले, हमारा भारत 5 खंडों में बट गया, अंग्रेजों ने बांटा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जिसको बर्मा बोलते हैं आजकल, भारत, अफगानिस्तान बटा ना। क्यों? वो बहुत सारे कारण कुछ बता भी दिए, कुछ आगे विषय आएंगे हमारे बीच। तो हमारी शिक्षा पद्धति पूरी तरह से बदल गई। जिस देश की शिक्षा पद्धति ही बदल जाए तो वो देश का क्या हाल? जिस देश के संस्कार ही आधुनिकता के नाम पर पूरी तरह से बदल जाएं, हिंदुओं के मन में हीन भावना भर दे कि हिंदू शब्द एक ग्रहण है, आप तो अभद्र थे, आप तो आदिवासी, आप फलाना ढमका, कई कुछ बातें हिंदुओं के ऊपर थोपी थी। खुद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं तो गलती से हिंदू परिवार में जन्म लिया। तो जब ऐसे हमारे घर के मुखिया ही ऐसे होंगे तो क्या वो परिवार, राष्ट्र भी, राष्ट्र का प्रमुख कौन है, मुखिया कौन है हमारे राष्ट्र का? इस समय कौन है मुखिया? नरेंद्र मोदी जी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम राजेंद्र प्रसाद। अगर वो अच्छे होते, उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री जी पहले ही आ गए होते तो शायद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ही आए होते तो शायद आज राष्ट्र की दिशा ही कुछ और। आधुनिकता के नाम पर भारत को अंग्रेज बनाना, शिक्षा बदल दी पूरी, परिवेश बदल गया, खान पान बदल गया, भाषाएं, तो हमारा अपना क्या रह गया? अपनी पहचान क्या रह गई भारतीयता की? कुछ नहीं। कहने को तो बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, और हमारी पहचान जो होनी चाहिए वो धीरे धीरे कुछ मिट गई। अगर हम जागृत नहीं हुए तो कैसे? तो सबसे पहले किसको जागृत होना पड़ेगा? माँ। माँ गृहिणी है, गुरु है, शिक्षक है, पूरे घर की दूरी। तो संस्कारों का निर्माण कौन करता है? माँ। माँ ना, माँ के हाथ में सब कुछ है। वो गीत में कहते हैं हिंदू नारी की, वो जैसा तंत्र मंत्र दिमाग में भर देगी वैसा बच्चा बनेगा। अगर माँ आधुनिकता के नाम पर नग्नता अश्लील कपड़े पहने तो माँ, बेटी भी वैसी बनेगी ना। कल्पना कर सकते हैं वो दुर्गावती बनेंगे, रानी नहीं। यहाँ छोटा सा उदाहरण दूंगी आपको, माँ मदालसा का। रानी मदालसा थी, उन्होंने देखा सर्वत्र उस समय भी धर्म अधर्म चल रहा था, तो हमारा धर्म जो है वो किस दिशा में जा रहा है। जैसे आज की परिस्थिति, 8 बेटे थे उनके, उन 7 बेटों को धर्म की ऐसी घुट्टी पिलाई कि 7 को धर्म प्रचार, राष्ट्र के सशक्तिकरण के, राष्ट्र निर्माण के लिए 7 को धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। जब 8वें की बारी आई तो राजा आड़े आए कि 7 तुमको तो आपने भेज दिया, इस राजगद्दी को कौन चलाएगा? मैंने पहले शायद सुनाई आपको मामला। तो 8वें को क्या दिया?
ये संस्कारों का दृढ़ीकरण कैसे होगा? तो हमें फिर अपने उन संस्कारों को, उस संस्कृति को पुनः स्थापना करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? स्कूलों में तो ना तो गीता पढ़ाते हैं, ना रामायण पढ़ाते हैं, ना भागवत पढ़ाते हैं। कृष्ण नीति कौन सिखाएगा? गीता का पाठ कौन सुनाएगा? स्कूलों में तो नहीं सुनाते हैं। तो हमें बाल संस्कारों का निर्माण करना पड़ेगा। छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको आज, समझ गए, मोबाइल, यहाँ एक उदाहरण भी दिया था सुबह में कि गर्भ से ही संस्कारों का निर्माण। हम उस समय क्या करते हैं? अगर हम टीवी देखेंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, तो वैसे दृश्य वैसे हमारे बच्चे बनेंगे। अगर हम कृष्ण नीति भागवत पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? अर्जुन, कृष्ण जैसे, राम जैसे। रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे तो कैसे? तो ये गाथाएं जो माता सुनाती थी वो कहीं ना कहीं दूर की संयुक्त परिवार हुआ करते थे। और आज हम दो, हमारा एक पर आगे। और यहाँ मैं कह दूं, अगर एक बेटी है तो हम उसको भी लव जिहाद के नाम से बलि चढ़ा रहे, उसको भी नहीं हम संभाल पा रहे। तो इसका निर्माण, इसका दोषी कौन है? माँ सुबह पैसे की व्यवस्था के लिए स्कूल सर्विस जा रही है, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी। तो मैंने ये भी एक आपको कहानी बताई थी, अपने संग के थे दो बंधु, पति पत्नी, बताई थी ना जी। बेटे अंत समय में उनका संस्कार करने के लिए भी बेटे नहीं आ पाए। तो ये जो संस्कार है, ये जो पहले से ही अगर विचार माँ करे बचपन से ही, तो वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं। वृद्धाश्रम क्यों बन रही? हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे, अर्थात वो एक ड्रेस से काम नहीं चलेगा, 2 साड़ी से काम नहीं चलेगा, 10-20 संग्रह करना, यह सब इसमें आता है। तो उसके लिए हमें बाल संस्कार केंद्र, यहाँ डेमो जैसे दुर्गाष्टमी का शस्त्र पूजन का बताया, ऐसे जनता जी हमारी बताएंगी कि बाल संस्कारों को निर्माण क्यों करना। बच्चे को बचपन से ही अगर हम संस्कार देंगे तो हमारा बच्चा कैसे होगा बड़ा? जैसे माँ जीजाबाई ने छत्रपति जी महाराज को तैयार किया था ना हिंदवी राज्य के लिए। अगर उस समय यहाँ कल कहा भी था माननीय रांगड़े जी ने कि उत्तर में गुरु गोविंद सिंह ना होते, दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते, तो पूरे भारत की सुन्नत हो गई। आज हम ऐसे नहीं बैठे हो। तो उन बाल संस्कारों का निर्माण बहनों द्वारा, मातृशक्ति द्वारा कैसे करना है? उन बच्चों को जो भविष्य की पीढ़ी है इस भारत की, उनको कैसे तैयार करना है? तो उसका एक छोटा सा डेमो हम देखिए।